किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। यह प्रक्रिया है सृजन की प्रक्रिया, जिसमें पहला आता है कल्पना करना। यानी आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपने मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। दूसरा है महसूस करना। यानी मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है। इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। तीसरा है प्राप्त करना। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है, और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है और कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहें, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दें, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना करें और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे ना होने दें, क्योंकि आप जो भी देते हैं आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण या बूमरैंग के जैसा मान लें तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौट कर आता है। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या
अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस आएगी जैसे आपने भेजा है, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। आप अपनी मनचाही चीज जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं।